हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 मैच नंबर 21 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दोस्तों, ये बहुत बड़ी राइवलरी होने वाली है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, क्योंकि दोनों ही टीम अपना प्रदर्शन दिखाती हुई शानदार प्रदर्शन के साथ इस मैच में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेलती दिखेंगी। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेड टू हेड के बारे में, रिसेंट वर्ल्ड कप मैचेस के बारे में और इंडिया के बैटर्स वर्सेस न्यूजीलैंड के बॉलर्स के बारे में, साथ ही न्यूजीलैंड के बैट्स और इंडिया के बॉलर्स, और साथ ही हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की और टोटल फुल 11 ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया की प्रोबेबली 11 और न्यूजीलैंड की प्रोबेबली 11। चलिए चलते हैं इंडिया की प्रोबेबली 11 की तरफ। चलिए दोस्तों, इंडिया की प्रोबेबली 11 की बात करें तो हमें यहाँ पर रोहित शर्मा कैप्टेंसी करते दिखेंगे इंडिया टीम की। साथ ही ओपनर के रूप में सुमन गिल, फिर वन डाउन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपिंग करते दिखेंगे। हो सकता है ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में से एक खेलेगा, क्योंकि ईशान किशन के सर पर मधुमक्खी ने काट लिया था, जिनके कारण वो हो सकता है इस मैच में ना खेले। तो हमें यहाँ पर सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे। रविंद्र जडेजा, अब मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर, तो हमें यहाँ पर हो सकता है मोहम्मद शमी खेलते दिखें, और हाई चांस है मोहम्मद शमी पेसर्स के रूप में हमें खेलते दिखेंगे। ठीक है, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, दो बदलाव हो सकते हैं ईशान किशन और मोहम्मद शमी की। तो यहाँ पर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में जहाँ तक है सूर्य कुमार यादव खेलेंगे और शार्दुल और शमी में शमी खेलेंगे। चलिए अब चलते हैं सीधा अपनी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की तरफ। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर हमें डेवन कॉनवे, विली यंग, सचिन रविंद्रा, डैरियल मिचेल, टॉम लैथम कैप्टन के रूप में और विकेट कीपर के रूप में देखने को मिलेंगे। साथ ही ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैंपमैन, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट, साथ में लकी फर्गसन पेसर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डालते हैं। तो कुछ ऐसी टीम हमें न्यूजीलैंड की खेलती दिखेगी। चलिए सीधा चलते हैं अपनी पिच रिपोर्ट की तरफ। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन धर्मशाला की, तो यहाँ पर इस सरफेस पे ये प्रेफरेबल कर रहा है बॉलर्स को, स्पेशली जो पेसर्स हैं, क्योंकि बॉल की जो मूवमेंट है वो गेम में बहुत देखने को मिलेंगी। स्विंग, आउट स्विंग, लेफ्ट आर्म स्विंग, तो जो पेसर्स हैं उनको मदद मिलने वाली है। कुड प्रूव द क्रूशियल ऑफ द बॉलिंग साइड, पिच बॉलिंग साइड को सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए लिखा है कि ऑप्टिंग द बॉलिंग फर्स्ट एंड चेसिंग डाउन द टारगेट कुड बी द वाइज डिसीजन। अगर आप पहले गेंदबाजी करके फिर उसका पीछा करते हैं टारगेट का, तो ये आपका एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो यानी कि अगर पहले बॉलिंग करने वाली टीम चेसिंग करेगी बाद में टारगेट को, तो हो सकता है वह टीम जीतेगी। साथ में पेसर्स को मदद है, और बल्ले पे लगने से बॉल, यहाँ ये भी लिखा है कि सरफेसिंग टू पेस बॉलर्स बॉल फ्लाइज टू द बैट ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, मतलब ज़्यादा चांसेस है बॉल का बैट पे आने से छक्के चौके लगेंगे, क्योंकि 65 मीटर्स की जो है हम मुझे बाउंड्रीज देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, कुछ पिच रिपोर्ट ऐसी है, मेरे पास भी कुछ पिच रिपोर्ट है, ये जो आपके सामने लिखी हैं ये भी पिच रिपोर्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान आप पिच रिपोर्ट पे दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं रिसेंट मैच ऑफ वर्ल्ड कप, जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड वगैरह के साथ हुए हैं। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। अगर हम यहाँ पर हुए वर्ल्ड कप के रिसेंट मैच की बात करें, तो जो तीसरा मैच हुआ 7 अक्टूबर 2023 को इस ग्राउंड पर, वो था अफ़गानिस्तान। आप दोस्तों
बहुत मेहनत लगती है इस डाटा को इकट्ठा करने में, तो आप थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनें। हालांकि आपको कुछ लिखा हुआ देखने को नहीं मिल रहा, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं लिख कर भी लाऊं। चलिए अभी आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। थर्ड वर्ल्ड कप का मैच हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, जो कि अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसमें अफ़गानिस्तान ने 156 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे, जिसमें जो कि 37.2 बॉलों में बने थे। ये ओवर का रन रेट वो है आंकड़ा। बांग्लादेश ने फिर 158 बना के 158 पर 4 विकेट 34.4 में। तो टोटल विकेट इस ग्राउंड पर 14 गिरे थे, जिसमें से 7 फास्ट को मिले थे और 6 स्पिन को मिले थे। एक रन आउट हुआ था। फिर जब 7वां मैच खेला गया इसी ग्राउंड पर 10 अक्टूबर को, तो इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने 364 रन 9 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में बनाए थे। और साथ ही बांग्लादेश ने टारगेट को चेस करते हुए सिर्फ 227 रन पर 10 विकेट सिमट गई थी, जो कि 48.2 ओवर में थे। वहाँ पर टोटल विकेट 19 गिरे थे, जिसमें से 12 फास्ट को मिले थे और 7 स्पिन को मिले थे। साथ ही अगले मैच की बात करें तो वो 15th मैच था, 15वां मैच था 17 अक्टूबर को खेला गया था नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें से नीदरलैंड ने 245 रन 8 विकेट के नुकसान पे 43 ओवर में बनाए थे, और साउथ अफ्रीका ने 207 रन 10 विकेट के नुकसान पर 42.5 ओवर में बनाए थे, जिसमें नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। जिसमें टोटल 18 विकेट गिरे थे, जिसमें से 14 फास्ट और 4 स्पिन को मिले थे। जिसमें अब अगर इन तीनों मैच की ओवरऑल विकेट की बात करें तो 51 विकेट टोटल गिरे थे, जिसमें से 33 फास्ट को मिले थे और साथ ही 17 स्पिन को मिले थे और 1 रन आउट हुआ था। चलिए दोस्तों, ये थे कुछ रिसेंट मैच वर्ल्ड कप के। अब हम बात करेंगे हेड टू हेड वेन्यू की, जो 24 जनवरी को पहला मैच खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें से इंडिया ने 385 रन 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में बनाए थे। साथ ही न्यूजीलैंड ने 295 रन 10 विकेट के नुकसान पर 41.2 ओवर में बनाए थे, जिसमें से इंडिया ने वो मैच जीता था 90 रन से। टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर शुभमन गिल जिन्होंने 112 रन बनाए थे, रोहित शर्मा जिन्होंने 101 रन बनाया था, विराट कोहली 36 रन बना के और शार्दुल ठाकुर ने 25 रन बनाकर 3 विकेट लिए थे और कुलदीप यादव ने 3 विकेट छटके थे। अगर बात करें वहाँ के टॉप परफॉर्मेंस ऑफ न्यूजीलैंड की, तो वहाँ पर डेवन कॉनवे ने एकमात्र 138 रन किए थे अकेले, जिसमें से मिचेल सेंटनर ने 34 रन बनाए थे और डेरियल मिचेल ने 24 रन बनाए थे। तो ये उस मैच के 24 जनवरी हेड टू हेड के, जिसमें इंडिया 90 रन से जीता था, उसके टॉप स्कोरर्स की बात, टॉप परफॉर्मेंस की बात की। और जब दूसरा मैच हुआ हेड टू हेड का न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, तो वहाँ पर न्यूजीलैंड ने 108 रन पर 10 विकेट गिर गए थे 34.3 ओवर में, जिसके खिलाफ इंडिया ने 111 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर वो मैच 20.1 ओवर में जीत लिया था। जिसमें टॉप परफॉर्मेंस रहे थे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने सिर्फ मात्र 36 रन बनाए थे और मिचेल सेंटनर ने 27 रन बनाकर 1 विकेट लिया था। हालांकि और बल्लेबाजों ने कुछ रन किए थे, लेकिन ये थे टॉप परफॉर्मेंस। और इंडिया के टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने 51 रन, गिल ने 40 रन, शमी ने 3 विकेट लिए थे, सिराज और यादव ने 1-1 विकेट लिया था। टोटल मैचेस इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए हैं 116, जिसमें से 58 इंडिया जीता है और 50 मैच न्यूजीलैंड जीता है। एक मैच टाइट हुआ है और 7 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो ये थे कुछ हेड टू हेड वेन्यू ऑल ओवर। अब हम बात करेंगे मोस्ट रन्स एंड विकेट इन दिस स्टेडियम। चलिए बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा रन इस स्टेडियम पर और विकेट किसने लिए हैं। अगर मोस्ट रन्स और विकेट की बात करें तो यहाँ पर विराट कोहली 212 रन 106 का एवरेज, टॉम लैथम 79 रन, साउथ ही 55 रन 55 का एवरेज, रविंद्र जडेजा 41 रन 20.5 का एवरेज, रोहित शर्मा 20 रन 6.66 का एवरेज। विकेट की बात करें तो रविंद्र जडेजा 2 मैच में 3 विकेट,
मोहम्मद शमी 2 मैच में 3 विकेट, बुमराह 2 मैच में 1 विकेट, ईश सोडी 1 मैच में 1 विकेट और जेम्स नीशम 1 मैच में 1 विकेट। अगर हम इंडिया के बैट्समैन के सामने न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात करें, जैसे जो बैट्समैन अगर हम इंडिया के बैट्समैन जो कि जिन बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं न्यूजीलैंड के, वहाँ का थोड़ा स्टैट्स देख लेते हैं। रोहित शर्मा टीम साउथी के सामने 5 बार, ट्रेंट बोल्ट के सामने 4 बार और मैट हेनरी के सामने 2 बार आउट हुए हैं। इसमें ओडीआई T20 दोनों हैं, कुछ एक आधी मैचों में IPL के भी हैं। शुभमन गिल, लकी फर्गसन और मैट हेनरी के सामने 1-1 बार आउट हुए हैं। विराट कोहली टीम साउथी के सामने 8 बार, मिचेल सेंटनर के सामने 4 बार, ट्रेंट बोल्ट के सामने 4 बार और ईश सोडी के सामने 4 बार। यानी कि विराट कोहली यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। श्रेयस अय्यर टीम साउथी के खिलाफ 4 बार, लकी फर्गसन के सामने 1 और ट्रेंट बोल्ट के सामने 1 बार। केएल राहुल, मैट हेनरी ट्रेंट बोल्ट के सामने 2 बार, मैट हेनरी के सामने 1 बार और टीम साउथी के सामने 2 बार। और यहाँ पर बात करें कुलदीप यादव, तो ट्रेंट बोल्ट के सामने 2 बार, डेरिल मिचेल के सामने 1 बार। डेरिल मिचेल कभी कभार ओवर करते हैं। रविंद्र जडेजा टीम साउथी के सामने 2 बार, ट्रेंट बोल्ट के सामने 2 बार और ईश सोडी के सामने 1 बार। तो ओवरऑल यहाँ पर विराट कोहली टीम साउथी के सामने, रोहित शर्मा टीम साउथी के सामने, बोल्ट के सामने, विराट कोहली भी ईश सोडी और बोल्ट के सामने। यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें तो मेन बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल तीनों ही टीम साउथी के सामने, ट्रेंट बोल्ट के सामने और ईश सोडी के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते देखने को मिलते हैं। साथ में रविंद्र जडेजा भी बोल्ट, सोडी और टीम साउथी मेन बॉलर्स के सामने हल्का सा स्ट्रगल करने देखने को मिलते हैं। अगर न्यूजीलैंड के बैट्समैन की बात करें जो कि इंडिया के बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं, तो यहाँ पर डेवन कॉनवे हैं। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि बहुत कम मैच हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन के जो कि इंडिया के बॉलर्स के सामने प्रदर्शन किया है। कुछ मैच हैं जिसमें डेवन कॉनवे ने सिराज के सामने 1 बार, ठाकुर के सामने 1 बार, शमी के सामने 3 बार आउट होते दिखे हैं। रचिन रविंद्रा सिराज के सामने 1 बार, डेरियल मिचेल यादव कुलदीप यादव के सामने 2 बार, शार्दुल ठाकुर के सामने 2 बार और शमी के सामने 1 बार। टॉम लैथम कुलदीप यादव के सामने 2 बार, शार्दुल ठाकुर के सामने 2 बार, मोहम्मद सिराज के सामने 1 बार, बुमराह के सामने 1 बार और जडेजा के सामने भी 1 बार आउट होते दिखे हैं। यहाँ कि टॉम लैथम का इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन रहा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिया के सामने मैचेस खेले हैं। ग्लेन फिलिप्स शार्दुल ठाकुर के सामने 1 बार, शमी के सामने 1 बार, सिराज के सामने 1 बार और कुलदीप यादव के सामने 2 बार। मार्क चैंपियन सिराज और अश्विन के सामने 1-1 बार आउट होते दिखे हैं। तो ये थे कुछ स्टैट्स इंडिया के बैट्समैन और न्यूजीलैंड के बैट्समैन के सामने, न्यूजीलैंड के बॉलर्स और इंडिया के बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते हुए जो दिखते हैं वो स्टैट्स। चलिए अब सीधा चलते हैं अपने ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन की तरफ। देखते हैं कौन सा प्लेयर कितना खास रह सकता है हमारी ड्रीम 11 टीम के लिए। चलिए चलते हैं अपने ड्रीम 11 टीम पर। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की तरफ। यहाँ पर हमें विकेट कीपर सेक्शन में देखने को मिलते हैं डेवन कॉनवे, टॉम लैथम, केएल राहुल। ईशान किशन इस मैच में नहीं खेलेंगे, बहुत मुश्किल केस में वो यहाँ पर खेलते दिखेंगे। टॉम ब्लेंडल ये भी यहाँ पर खेलने को नहीं दिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो डेवन कॉनवे बहुत महत्वपूर्ण बल्लेबाज, जिन्होंने चेन्नई के साथ आईपीएल की टीम आईपीएल के मैचेस में खेलते हुए इंडिया के सामने और इन बॉलर्स के सामने अच्छा प्रदर्शन इस ग्राउंड पे भी देखने को मिला है और वैसे भी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इंडिया के सामने। टॉम लैथम पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया था, 100 रन बनाए थे, लेकिन मैं अभी टॉम लैथम के सामने नहीं जा रहा हूं। हालांकि आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मैं केएल राहुल के साथ इंडिया के विकेट कीपर के रूप में जा रहा हूं। हालांकि आप चाहें तो केएल राहुल को स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी इनकी बैटिंग जो है वो पीछे आ रही है। लेकिन अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो आप केएल राहुल के साथ जरूर जाएं। मैं केएल राहुल के साथ जा रहा हूँ। हालांकि जो भी हमारा फाइनल डिसीजन होगा वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे। तो मैं डेवन कॉनवे और केएल राहुल दोनों के साथ जा रहा हूँ। अब चलते हैं हम अपने बैटिंग सेक्शन की तरफ।
अगर बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हमें यहाँ पर रोहित शर्मा सबसे ऊपर देखने को मिलते हैं। टॉप परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप के सभी मैचों में देखने को मिल रहा है, लेकिन सामने है मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सैंटनर। तीनों के सामने ही स्ट्रगल करते देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, रन धड़ाधड़ बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा छक्के, सबसे ज़्यादा चौके रोहित शर्मा के बल्ले से निकलते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर स्विंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, 2.0 डिग्री स्टेडियम का रोटेशन है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रोहित शर्मा फंसेंगे। तो इस कारण से अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा, क्योंकि मैं इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो केएल राहुल के साथ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं रोहित शर्मा के लिए सोचूंगा। फिलहाल अभी के लिए मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन फाइनल अपडेट मैं आपको दूंगा। विराट कोहली रन मशीन, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हर मैच में टॉप परफॉर्मेंस, पिछले मैचों में भी, सीरीज़ में भी, सब में टॉप परफॉर्मेंस रहा है। केन विलियमसन अभी अनअवेलेबल हैं इस टीम में, रेड हर्टेड हुए थे लास्ट मैच में, चोट लग गई थी लास्ट मैच में, क्योंकि लास्ट मैच में तो खेले ही नहीं थे। डेरियल मिचेल, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है इनके बल्ले से भी, रन भी आए हैं इनके बल्लों से, लेकिन कुछ मैचेस में अभी उस तरीके से बैटिंग देखने को नहीं मिली है जैसी इन्होंने अपने आईपीएल करियर में की थी। तो थोड़ा सा डाउट रहेगा, लेकिन मैं अभी डेरियल मिचेल के साथ नहीं जा रहा हूँ। शुभमन गिल बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हर मैच में परफॉर्मेंस करते देखने को मिल रहे हैं, तो मैं शुभमन गिल के साथ जा रहा हूँ। श्रेयस अय्यर अभी ठीक खेल रहे हैं ये भी, लेकिन मैं अभी, मेरे पास बहुत ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए, मैं टॉप स्कोरर, टॉप परफॉर्मेंस चुन रहा हूँ। तो श्रेयस अय्यर, चैपमैन आप चाहें तो ग्रैंड लीग में चैपमैन को ट्राई कर सकते हैं। साथ ही ग्लेन फिलिप्स, टारगेट रहेंगे इंडिया का कि ग्लेन फिलिप्स को आउट करना है। 3 डाउन आएंगे तो वहाँ पर देखना होगा कि फिलिप्स कैसा प्रदर्शन करते देखने को मिलते हैं, क्योंकि सामने शमी होंगे, बुमराह होंगे, सिराज होंगे और साथ में कुलदीप यादव होंगे, तो थोड़ा सा वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो चैम्पमैन और ग्लेन फिलिप्स दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स को भी, चैम्पमैन को भी। तो अभी मैं सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ले रहा हूँ यहाँ से। आप चाहें तो ग्लेन फिलिप्स को ले सकते हैं। सूर्य कुमार यादव अगर खेलते हैं तो हम ज़रूर इन्हें टीम में रखेंगे। तो विलियंग अभी लास्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन इनके बल्ले से भी देखने को मिला है, लेकिन अभी मैं विलियंग के साथ नहीं जा रहा हूँ। ओपनर बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। यहाँ पर रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर और सचिन रविंद्र, मैं तीनों को ही टीम में रख रहा हूँ। हालांकि जो रविंद्र जडेजा है वहाँ पर लेफ्ट आर्म स्पिन देखने को मिलेंगे, तो लेकिन ये बल्ले से कमाल कर सकते हैं। अगर इंडिया का ओपनिंग और मिडल ऑर्डर गिरता है तो रविंद्र जडेजा पर पूरा फोकस रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा हेल्प करते हुए दिखेंगे रविंद्र जडेजा। मिचेल सैंटनर और सचिन रविंद्र सामने राइट हैंड बल्लेबाज ज़्यादा हैं, तो लेफ्ट आर्म स्विंग इनका देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर विकेट आ सकते हैं। तो मिचेल सैंटनर बहुत और सचिन रविंद्र ठीक ऑप्शन रह सकते हैं। हार्दिक पांड्या अभी अनअवेलेबल हैं, अगर कोई अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे। रविंद्र चंद्र अश्विन, जेम्स नीशम दोनों ही अभी खेलते देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने बॉलिंग सेक्शन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव एक स्पिनर, और साथ में मैट हेनरी को मैं नहीं ले रहा हूँ अभी। हालांकि मैट हेनरी फॉर्म में चल रहे हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट, अगर आप रोहित शर्मा को ले रहे हैं तो ट्रेंट बोल्ट को छोड़ सकते हैं, और अगर ट्रेंट बोल्ट को ले रहे हैं तो रोहित शर्मा। 50-50 कॉल रहेगा, तो मैं अभी फ़िलहाल रोहित शर्मा के साथ गया हूँ, ट्रेंट बोल्ट के साथ नहीं गया हूँ। मोहम्मद सिराज आप चाहें तो टीम में रख सकते हैं, की हो सकते हैं लकी फर्गसन, क्योंकि डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, कर सकते नहीं हैं, करते हैं, तो आप ट्राई अब कर सकते हैं। मोहम्मद शमी के साथ मैं जाऊंगा, अगर खेलेंगे तो मैं 100% यहाँ पर अभी से ही मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी खेलेंगे, तो मैं अभी मोहम्मद शमी के साथ जा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं, अगर टीम साउथ ही खेलते हैं तो आप टीम साउथ ही को भी ट्राई कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर और ईश जोड़ी दोनों में से अभी शार्दुल ठाकुर के साथ मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं इस जोड़ी के साथ भी नहीं जाऊँगा, हालांकि वो खेल भी नहीं रहे हैं। यहाँ पर
1% सिलेक्शन होगा। अगर मोहम्मद शमी नहीं खेलते तो मैं सीधा मैट हेनरी या ट्रेंट बोल्ट में से मैट हेनरी के साथ चला जाऊंगा। यानी कि जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मैट हेनरी, ये 3 प्लेयर रहेंगे। अदरवाइज़ मेरी टीम सेम मोहम्मद शमी रहेगी। तो अभी हम उस प्लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं जो अभी खेल रहा है। तो मैं अभी मैट हेनरी के साथ जा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं मेरी फाइनल टीम क्या रहेगी। तो यहाँ पर मैं अगर सीवीसी की बात करूँ तो कैप्टन में रचिन रविंद्रा को रख रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि स्पिन करते हैं, सामने राइट हैंड बैट्समैन है, तो हो सकता है विकेट इनके नाम 3 विकेट हो, 2 या 3 विकेट। साथ में 1 डाउन आ रहे हैं तो रन भी ठीक ठाक लगा सकते हैं अगर इंडिया की बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर देखने को मिली। शुभमन गिल मैं वाइस कैप्टन रख रहा हूँ। अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं, तेज़ी से रन बना रहे हैं, एवरेज बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो उल्टा कर सकते हैं, कैप्टन शुभमन गिल को कर सकते हैं और वाइस कैप्टन रचिन रविंद्रा। अगर मैं वाइस कैप्टन वीसी का ऑप्शन बताऊं तो आप चाहें तो बुमराह को कर सकते हैं या केएल राहुल को कर सकते हैं। कैप्टन के रूप में आप कॉनवे, विराट कोहली या सेंटनर के साथ किसी के भी साथ तीनों में से जा सकते हैं। तो मेरी फाइनल टीम डेवन कॉनवे, केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मैट हेनरी, ऐसी कुछ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएं। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको क्या लाभ इससे हो रहा है। साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट मैच में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।